हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप यूज़र से इनपुट लेते हैं एंड कैसे आप पाइथन में आउटपुट दे सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप इसको ध्यान से देखिए एंड तक। तो सबसे पहले मैं VS कोड ओपन करूँगा। तो अब देखो, हमने अपनी VS कोड एप्लीकेशन ओपन कर ली है। यहाँ पे हम फाइल में जाएंगे एंड यहाँ पे जाएंगे ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस। एंड डेस्कटॉप पे जाके जैसे मैं एक न्यू फोल्डर ऐड कर देता हूँ पाइथन ट्यूटोरियल्स के नाम से। इसको हम क्रिएट कर देंगे एंड इसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अब आपके एक फ़ोल्डर ऐड हो गया। अब इससे बनता है एक न्यू फोल्डर एंड इससे न्यू फाइल। जैसे मैंने लिखा इनपुट आउटपुट, अब लास्ट रहेगा पी वाई, क्योंकि पाइथन फाइल के एंड में आता है डॉट पी वाई। अब देखो, यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ सीखते हैं कि जैसे मेरे पास दो वेरिएबल है, x इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल्स टू 20। तो मुझे इन दोनों का सम करना है, ऐड करना है इन दोनों को। तो मैं क्या लिखूँगा, रिजल्ट इक्वल्स टू x प्लस में y। सिंपल। तो हमने क्या सीखा, x और y हमने लिया एंड उसका एडिशन कर दिया। अब इस एडिशन को हमें प्रिंट करना है। तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हम लिखेंगे प्रिंट एंड देन इसमें लिख देंगे रिजल्ट। तो हमने क्या लिखा, प्रिंट रिजल्ट। अब इससे क्या हुआ, जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखो क्या होगा, नीचे आंसर आ जाएगा 32। तो x की वैल्यू थी 12, y हमारा 20। हमने दोनों को ऐड करा दिया एंड प्रिंट कर दिया। तो जो प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट का हम यूज़ करते हैं कुछ प्रिंट कराने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ शो करने के लिए। जैसे यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है 32। अब ये 32 से क्लियर नहीं हो रहा कि 32 है क्या। हमें एक प्रॉपर मैसेज चाहिए कि द सम ऑफ 12 एंड 20 इज 32। हम अब देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, द सम ऑफ x एंड y इज x प्लस वाई। इसको आप अगर एग्जीक्यूट करा दोगे तो इससे तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा ये। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग को ब्रेक कर देंगे, फिर कॉमा x, फिर एंड। तो जो भी वर्ड है, टेक्स्ट है, उसको हम ऐसे डाल देंगे एंड जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग से सेपरेट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है। एंड x प्लस वाई की जगह यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट। तो अब रिजल्ट हम प्रिंट करते हैं। तो देखो अब आ गया, अब प्रिंट हो गया। तो मतलब पहले हमने लिखा द सम ऑफ, उसके बाद क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, फिर लिखा हमने एंड, फिर y की वैल्यू 20 यहाँ आ जाएगी, फिर इज, देन x प्लस वाई यहाँ आ गया। बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कब डबल कोट्स लगाने हैं, कब उनको रिमूव करना है। तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसमें। तो आपके इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसका मैं आपको एक न्यू मेथड सिखाता हूँ। आप लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, द सम ऑफ। तो जहाँ जहाँ वेरिएबल की वैल्यू चाहिए वहाँ आप लगा देंगे करली ब्रैकेट, एंड करली ब्रैकेट इज करली ब्रैकेट। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमें बताना पड़ेगा कि जो x है वो इस ब्रैकेट में आएगा, y जो है वो इस ब्रैकेट में आएगा एंड z इस ब्रैकेट में आएगा। मतलब जो x प्लस वाई है, मतलब रिजल्ट है, इस ब्रैकेट में आएगा। अब देखो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में लिखना पड़ेगा डॉट फॉर्मेट एंड इसमें देना पड़ेगा पहले x, फिर y, फिर रिजल्ट। इससे क्या होगा, जो हमने जो पहली वैल्यू लिखी है वो x में जाएगी, सॉरी, इससे क्या होगा, x जो है वो पहले करली ब्रैकेट में जाएगा, y इसमें जाएगा एंड रिजल्ट यहाँ पे आएगा। तो जब इस कोड को हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो आउटपुट सेम आने वाला है। आप देखते हो इसका भी आउटपुट एकदम सेम आया। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक तरीका और है। अगर प्रिंट में जाके मैंने लिख दिया
द सम ऑफ x एंड y इज रिजल्ट। अब इससे क्या होगा, तो जो वैल्यू मैं बाहर मेंशन कर रहा था डॉट फॉर्मेट में, है ना, जो वैल्यू हम फॉर्मेट फंक्शन के अंदर दे रहे थे ऐसे, तो इस बार मैं लिख दूंगा f। इस f का मतलब भी क्या है, फॉर्मेट। इसको बोलते हैं f स्ट्रिंग। इसको मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा, इसका आउटपुट भी एकदम सेम आएगा। ठीक है, तो अब प्रिंट करने के आपको मैंने 3 तरीके बता दिए, तो आप कमेंट कीजिए कि आपको इसमें से कौन सा मेथड सबसे इजी लग रहा है, तो आप उस मेथड को ही यूज़ कर सकते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो x और y की वैल्यू फिक्स है, मैं चाहता हूँ मेरे पास यूज़र इनपुट लेने का ऑप्शन आए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट। इनपुट फंक्शन है मेरा इनपुट लेने के लिए। एंटर नंबर 1, यहाँ मैं लिख दूँगा इनपुट। एंटर नंबर 2। ठीक है, अब मैं इनपुट लूँगा अगर यूज़र से, तो इनपुट क्या करेगा, इनपुट लेगा एंड मेरे पास ये मैसेज आएगा पहले, एंटर नंबर 1। तो यहाँ पे आ रहा है एंटर नंबर 1। अब मैं इसे इसमें इनपुट लूँगा, तो मैंने एंटर किया 12। फिर आया एंटर नंबर 2, क्योंकि हमने इनपुट में ये लिखा है, मैंने लिखा 15। आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 12, 15 एक साथ आ गया। अब ये हुआ क्या है, ये इसलिए हुआ है कि जो इनपुट मेथड है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग की फॉर्म में ले रहा है, कि बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट रिटर्न्स स्ट्रिंग वैल्यू। आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी पैरेंथेसिस, आपको ये आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ भी आ रहे पैरेंथेसिस यानी ये वाले ब्रैकेट आ रहे हैं जहाँ भी, उसको बोलते हैं फंक्शन। तो इनपुट एक फंक्शन है, फॉर्मेट एक फंक्शन है, प्रिंट एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब जो किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के काम आते हैं। इनपुट का काम क्या है, इनपुट फंक्शन का काम क्या है, इनपुट लेना। प्रिंट का काम क्या है, जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू को शो कराना या कुछ भी आउटपुट देना। फॉर्मेट का काम क्या है, फॉर्मेट का काम क्या है, स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना। ठीक है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में आपको वैल्यू देता है। आपको अगर चेक करना है तो आप कर भी सकते हैं चेक। प्रिंट में जाके लिख देंगे टाइप ऑफ एक्स। इसको आप चलाएंगे जब, नंबर 1 लिया मैंने 12, ये लिया 5, तो ये क्या है, स्ट्रिंग की फॉर्म है, तो इसलिए 125 है। अब स्ट्रिंग को हमें चेंज करना पड़ेगा इंटीजर में। तो इनपुट तो ले रहे हैं हम, बट किस फॉर्म में, इंट की फॉर्म में। तो बाहर क्या लगा दोगे आप, ऐसा ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट लगा दोगे एंड यहाँ लिख दोगे इंट। ऐसा करने के बाद क्या होगा, आप इसको चलाओगे तो अब इनपुट तो आएगा, बट जो इनपुट स्ट्रिंग फॉर्म में आना था वो चेंज किस में हो गया, इंटीजर की फॉर्म में, इंट में चेंज कर दिया हमने उसको। ठीक है, जैसे मैं लिखा हूँ 12 एंड 5, तो अब उसका टाइप क्या हो गया, इंट, एंड हमें आउटपुट क्या 17 मिल रहा है, एकदम करेक्ट। अगर हमें फ्लोट वैल्यू लेनी है तो मैं दूंगा यहाँ पे फ्लोट, तो इसमें पॉइंट की वैल्यू भी इंक्लूड कर लेगा, तो हम लिखेंगे फ्लोट। अब मैं अगर लिखूँगा 12 पॉइंट समथिंग एंड 5.5, आउटपुट भी फ्लोट में आ रहा है, तो हमने अपने इनपुट को फ्लोट में चेंज कर दिया। तो ये हमने सीखा आज। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले हमने कवर किया क्या, टाइप्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, कि कौन कौन से मेथड है प्रिंट करने के, एंड उसके बाद हमने क्या सीखा कि इनपुट कैसे देते हैं, एंड उसके बाद हमने बात की डेटा टाइप कास्टिंग की, कि डेटा अगर स्ट्रिंग में हमको मिल रहा है तो उसको इंटीजर में, फ्लोट में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।